दिनांक 4/8/2021 BA तृतीय वर्ष आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता पढ़ने से पूर्व हमें आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उस पर प्रकाश डाल लेना चाहिए, उस पर दृष्टि डाल लेनी चाहिए कि आधुनिक हिंदी कविता या आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। मोटे रूप में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का विकास को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग माना जाता है 1857 से 1900 तक ईसवी संवत। ईसवी 1857 से 1900 ईस्वी तक को हम भारतीय युग के नाम से जानते हैं। आजादी की पहली लड़ाई 1857 क्रांति से इस युग की शुरुआत होती है। दूसरा है द्विवेदी युग। या इसे हम सुधारवादी युग भी कहते हैं। सुधारवादी युग, इसकी समयावधि है ईस्वी 1900 से 1915 या 18 के लगभग 1915 तक, लगभग 15-16 वर्ष का जो समयावधि है 1900 से 1900 ईस्वी तक। फिर आता है छायावादी युग। छायावादी युग इसे हम 1915 से 1935 तक, लगभग 1915 से 1935-36 तक का जो समय है उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। प्रातः प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1935 से 1942, बहुत कम समय है। 1935 से 1942। फिर प्रयोगवाद। 1942 से 1960 तक, लगभग 1960 तक, 1942 से 1960 तक। फिर बहुत सारे विमर्श आते हैं। 6 नई कविता 1960 के बाद बहुत सारे विमर्श हिंदी साहित्य में आ जाते हैं, जिनमें नई कविताएं, कविताएं, शाकोत्तरी कविता है,
इस नई कविता के बाद आते हैं तो सर्वप्रथम हम भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि आधुनिक हिंदी काल, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसमें एक जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो सबसे पहला है हिंदी में गद्य लेखन का प्रारंभ हुआ। जो परंपरा पद्य में थी, अब तक पद्य लेखन ज्यादा अधिकतर होते थे, लेकिन आधुनिक काल में गद्य लिखने की परंपरा शुरुआत होती है। दूसरा, जो ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा थी, अब उस साहित्यिक भाषा का रूप खड़ी बोली ने ले लिया। ये दो परिवर्तन आधुनिक हिंदी में, हिंदी काल में हुए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये बड़ी क्रांति है। एक तो ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप से प्रमुख स्थान था, लेकिन अब खड़ी बोली प्रमुखता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है आधुनिक काल में। और दूसरा कि जो काव्य भाषा, काव्य लिखा गया, साहित्य में काव्य की प्रचलन था, गद्य कम लिखा जाता था, अब गद्य प्रचुर मात्रा में लिखने लगा। ये दो परिवर्तन हुए। भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहला है पद्य के स्थान पर पद्य के साथ, पद्य के साथ गद्य का विकास। भारतीय युग सबसे पहला काम ये हुआ कि पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। दूसरी प्रवृत्ति थी खड़ी बोली की, खड़ी बोली की साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एकाधिकार, खड़ी बोली की साहित्य के क्षेत्र में, खड़ी बोली का साहित्य के क्षेत्र में एकाधिकार। राष्ट्रीय भावना का विकास, राष्ट्रीय भावना का विकास। सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नवयुग की चेतना एवं मानवतावाद, मानवतावाद। शैली के क्षेत्र में, शैली के क्षेत्र में क्रांति, क्योंकि विविध शैलियां यहां उत्पन्न हो गई।
6 बातों की प्रधानता। बातों की प्रधानता हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव प्रकृति चित्रण, सामान्य जीवन के विषय का सामान्य जीवन के विषयों का व्यापक प्रभाव। आधुनिक हिंदी कविता में आधुनिक साहित्य के हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है और उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, एक तो पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, दूसरा खड़ी बोली का साहित्य के क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित हो गया, तीसरा राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, चौथा सामाजिक क्षेत्र में नवयुग की चेतना एवं मानवतावाद। यहां साहित्य का पहले सामंती व्यवस्था थी, सामंतवाद के स्थान पर मानवतावाद ने यहां स्थान ले लिया। शैली के क्षेत्र में क्रांति, बहुत सारी शैलियां आधुनिक युग में प्रचलित हुई। बातों की प्रधानता, बहुत सारे वाद हैं, प्रतिवाद, द्वैतवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, कविता, नई कविता, साठोत्तरी कविता, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श आदि बहुत सारे वाद स्थापित हुए। हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, यह हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था और अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव पड़ना लाजमी था। प्रकृति चित्रण और सामान्य जीवन के विषयों को व्यापक प्रभाव, सामान्य साहित्य पर सामान्य जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां थी और इन प्रवृत्तियों में सबसे पहला युग है भारतीय युग। अब हम भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतीय युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहली है राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष। राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष, राष्ट्रवादी चेतना भारतीय युग में प्रमुख स्वर रही। सामाजिक चेतना की नई दशा, दूसरा सामाजिक चेतना की नई दशा, सामाजिक चेतना को नई दशा प्रदान भारतीय युग में प्रारंभ हुई। आर्थिक चेतना के आयाम, स्तर
देशभक्ति, देशभक्ति, हास्य व्यंग का प्रवेश, हास्य व्यंग का प्रवेश, और प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, रस व्यंजना, रस व्यंजना, ये भारतीय नियम की प्रमुख प्रवृत्तियां थी। यह प्रमुख प्रवृत्तियां भारतीय नियम की राष्ट्रीय चेतना को उन्मेष, सामाजिक चेतना की नई दशा, आर्थिक चेतना के आयाम, आर्थिक चेतना के आयाम, देशभक्ति, हास्य व्यंग का प्रवेश, प्रकृति चित्रण, रस व्यंजना, ये प्रमुख प्रवृत्तियां भारतीय नियम की प्रवृत्तियां हैं। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां, भारतीय नियम के बाद द्विवेदी युग, इसे हम सुधारवादी युग भी कहते हैं। कई सुधार हुए। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं देशभक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वाद, देशभक्ति, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकास, सांस्कृतिक चेतना जागृत हुई, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन की लहर, बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव, बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव, इति वृत्तात्मकता और गद्यात्मकता, इति वृत्तात्मकता और गद्यात्मकता, मानवतावादी, मानवतावादी विचारधारा, विचारधारा, हिंदी साहित्य पर, हिंदी में अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के साहित्य का अनुवाद, और सबसे पहला जो सबसे प्रमुख प्रवृत्ति रही खड़ी बोली, काव्य भाषा के रूप में, खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का विकास, कांग्रेस एवं
खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। और इसके बाद छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, जब हम आगे पढ़ाएंगे छायावाद, द्विवेदी योग, भारतेंद्र योग, तो उसके अर्थ, परिभाषा, नामकरण पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझ लें। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में सौंदर्य भावना, नारी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण, प्रकृति चित्रण, आध्यात्मिक प्रेम भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, विद्रोह की भावना, रहस्य भावना, तत्व चिंतन, वेदना की युगान अनुभूति, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना, श्रृंगारिकता की भावना, वैयक्तिक चिंतन, नवगीत, प्रगीत, मुक्तक, प्रतीकात्मक शैली, नादार्थ व्यंजना, अभिव्यंजना, बिंब विधान,
बिंब विधान, चित्रात्मकता, पलायनवादी दृष्टिकोण, क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में सौंदर्य भावना, नारी सौंदर्य में प्रेम का चित्रण, प्रकृति चित्रण, आध्यात्मिक प्रेम भावना, मानवतावादी कोण, विद्रोह की भावना, रहस्य भावना, चिंतन, वेदना की युवान अनुभूति, देश प्रेम एवं राष्ट्रीय भावना, श्रृंगारिकता की भावना, वैयक्तिक चिंतन, नवगीत प्रगीत मुक्तक, प्रतीकात्मक शैली, नादार्थ व्यंजना, बिंब विधान, चित्रात्मकता और पलायनवादी दृष्टिकोण, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। आज यहीं तक।